हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो रही है जहाँ पे कर रहे हैं हम फिर से एक बार मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का डिस्कशन, जो कि है ये सारे के सारे एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक्चुअली ये सारे एग्जामिनेशंस हैं कौन से। तो ये सारे के सारे एग्जामिनेशंस वो हैं जिसको हम एसएससी कैडर में काउंट कर सकते हैं या तो फिर स्टेट लेवल में काउंट कर सकते हैं। दैट मीन्स एसएससी के अंदर आने वाला चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीपीओ हो या तो फिर जेई हो, हम इन सब में इन सारे क्वेश्चंस को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ भी हमारे लिए जनरल इंटेलिजेंस या मेंटल एबिलिटी का सेट होगा, क्वेश्चंस होंगे, हमारा सिलेबस यही होगा। अच्छा, एसएससी के अलावा अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं तो स्टेट्स में तो अब आपका इंडिया का कोई भी स्टेट आ सकता है ना। तो इंडिया के किसी भी स्टेट के कोई भी एग्जामिनेशन, अगैन जहां जनरल इंटेलिजेंस और मेंटल एबिलिटी का पेपर होता है, वहां पे आपका ये सेशन आपको हेल्प करेगा। आज छठवां दिन है इस सीरीज की शुरुआत का, क्योंकि मंडे से हमने शुरू किया था मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का सिलसिला। तो आज हो गया सैटरडे। सो ऑफ कोर्स ये सारे के सारे सेशंस आपके लिए बेनिफिशियल हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये हमें बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। मंडे से हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, मेमोरी बेस्ड ही करेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन यस, कितने एग्जाम्स कैसे कवर अप होंगे तो वो आपको मंडे से पता चलेगा। बट अभी आज के लिए हाल फिलहाल अगर हम बात करें, सो अगेन यू विल बी गेटिंग 15 क्वेश्चंस टुडे, लेकिन ये 15 क्वेश्चन होंगे आज एनालॉगी के। एनालॉगी या तो आप कह लो समरूपता, एंड दैट टू एनालॉगी कौन सी वाली होगी आज आपके पास, यहाँ पे नंबर वाली। क्योंकि नंबर एनालॉगी में होता क्या है पता है, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे लॉजिक्स हमारे दिमाग में क्लैश कर जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज इस पूरे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को एक टॉपिक वाइज ले लिया जाए। तो एनालॉगी के फॉर्मेट पे क्वेश्चंस देखे हमने, और जो क्वेश्चंस हमें अच्छे लगे उनको हमने पिक कर लिया। अच्छे इसीलिए भी लगे क्योंकि उनका पैटर्न आपके प्रीवियस ईयर पेपर पे था। ठीक है, तो पैटर्न प्रीवियस ईयर पेपर पे था, लॉजिक्स बहुत अच्छे थे, इसीलिए आज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस में उन क्वेश्चंस को हमने जगह दी और आपके साथ यहाँ पे शेयर करना है। अब शेयर करने के लिए आगे तो हम बढ़ेंगे, बट येस, एज यू ऑल नो, सुबह सुबह दिन की शुरुआत एक पॉजिटिविटी के साथ, एक थॉट के साथ। तो आज का थॉट क्या कहता है, आज की पॉजिटिविटी क्या कहती है? आज का थॉट एक्चुअली ये कहता है कि किसी भी नए काम को करने से हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर वो काम जिसको देख के हमें डर लगता है वो हमारे लिए एक नया रास्ता, एक नया लेसन या एक नया कंक्लूजन बनाने के लिए तैयार होता है। दैट मीन्स ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी काम को करने से हमें डर लग रहा है या हम ये सोच रहे हैं कि हम ये करेंगे या नहीं करेंगे, और मान लीजिए आप उस काम को करने निकल पड़े, तो एक तो आपको नया रास्ता, दैट मीन्स नया एक वे मिल जाएगा, नई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, नया एक पाथ मिल जाएगा। दूसरा, अगर हम बोलें कि नया एक रिजल्ट की तरफ, हम कंक्लूजन्स की तरफ पहुंच जाएंगे कि यस ये हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो हमें पता चल जाएगा। और तीसरा, एक मोटिवेशन, एक हमारे अंदर एक एनर्जी भी तो रहेगी कि नहीं हम ये कर सकते हैं, क्योंकि जब हाफ वे आप किसी चीज़ को कंप्लीट कर लेते हो ना, तो उसको पूरा करने के लिए अंदर से खुद ही आवाज़ें आने लगती हैं कि नहीं अब इसको पूरा करना ही करना है। तो बस किसी भी नए काम को करने से पहले डरेंगे नहीं, किसी भी नए एग्जामिनेशन की तैयारी करने से पहले डरेंगे नहीं, बस अपने आप को इतना प्रिपेयर्ड रखेंगे हर एग्जामिनेशन के लिए कि आपका जब भी, जैसे भी, जिस भी लेवल का एग्जामिनेशन हो, जब भी जनरल इंटेलिजेंस, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आए, वो तो आप क्रैक कर ही ले जाओ, और साइड बाय साइड बाकी सारे सेक्शंस भी थरोली आप प्रैक्टिस कर लो। तो अब शुरुआत में एक बार हम आपको टाइम टेबल बताते हैं, रीज़न बिहाइंड, क्योंकि डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर भी हमारी क्लासेस चलती हैं, और अनअकैडमी पे अगर हमारी क्लासेस की बात करें तो डेली बेसिस पे आई एम गिविंग यू 3 आवर्स का लेक्चर ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जो आपकी लर्नर्स ऐप है, जिसमें से 2 घंटे तो आपके फ्री लेक्चर्स होते हैं। फ्री दैट मीन्स इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो जो भी हमारे नॉन सब्सक्राइबर्स हैं वो धमाके के साथ इन क्लासेस में रोज़ जुड़ सकते हैं। सुबह 7:30 से 8:30 बैंक, और रात में 9 बजे से 10 बजे तक एसएससी। इसके अलावा प्लस कोर्स की अगर हम बात करें तो ये जो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए है एक्सक्लूसिवली, ये 12 बजे से 1 बजे तक होता है। अब नॉन सब्सक्राइबर्स अगर हमारे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जो कोड यूज़ करेंगे डिस्काउंट के लिए वो है SMS10। इससे 10% डिस्काउंट तो मिलेगा। 10% डिस्काउंट के साथ साथ आपको ऑल अनअकैडमी एजुकेटर का एक्सेस मिल जाएगा ना। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि इस सब्सक्रिप्शन को, इस कोड को यूज़ करने के बाद आप सिर्फ हमारे लेक्चर्स, हमारे वीडियोस देख पाओगे। आप अनअकैडमी पे किसी भी एजुकेटर के वीडियोस, किसी की भी क्लासेस फॉलो कर पाओगे। और फॉलो से याद आया, ऑब्वियसली आपने अगर हमें फॉलो नहीं किया तो हमारी सारी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, अपडेट्स कैसे मिलेंगे? सो डू सर्च मी ऑन अनअकैडमी लर्नर्स ऐप, और करने के लिए बस क्या है, थोड़ा सा स्पेलिंग ध्यान रखना, दैट इज़ SAMASHTISHUKLA।
तो बस एक बार आपने हमें फॉलो कर लिया, फॉलो करने के साथ आपको अपकमिंग प्लस कोर्सेज, नोटिफिकेशन सब कुछ मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, फिर देखते हैं कि आगे सब्सक्रिप्शन कैसे आप ले सकते हो। तो हमारी प्रोफाइल को फॉलो करते ही जैसे ही आप हमारे प्लस कोर्स को क्लिक करोगे, गेट सब्सक्रिप्शन का बटन हाईलाइटेड फॉर्म में आ जाएगा ग्रीन कलर में। उसको क्लिक करते ही इस तरीके से एक पेज खुलेगा। यहाँ हमने 2 पेजेस रखे हैं। एक में हमने 6 मंथ का प्राइस दिखाया है, दैट इज़ 4800, और एक में हमने 12 मंथ्स का दिखाया है, दैट इज़ 6000। अब जब आप इस पे कोड लगाओगे SMS 10, तो ऑब्वियसली ये 4800 हो जाएगा 4320, और ये 6000 हो जाएगा 5400। सो यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट कि आप 6 मंथ का करना चाहते हो या 1 ईयर का करना चाहते हो, पर सब्सक्रिप्शन करो ज़रूर, क्योंकि इसमें आपको क्लासेस तो मिलती ही है, क्लासेस के साथ साथ टेस्ट हो गए, या तो फिर आपके लाइव इंटरेक्शंस हो गए, या तो क्विजेस हो गए, या तो डेटा हो गया, तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको एज सच मिल जाता है। ठीक है, सो होप ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर है, और अब हम आगे अपने सेशन की तरफ बढ़ेंगे। एनालॉगी के क्वेश्चन जैसा हमने कहा रखा है आपके लिए। सो हियर वी हैव द वेरी फर्स्ट वन। अब देखो क्या हुआ, क्वेश्चन में पूछा, देखो ऊपर क्वेश्चन वही है, फाइंड द रिलेटेड नंबर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब 3 का 216 दिया है, तो 5 का रिलेशन किससे होगा? 3 का रिलेशन 216 से, तो 5 का रिलेशन किससे होगा? सो सिंपल सा फंडा यार, 216 क्या है? 216 हमारे 6 का क्यूब है। तो 2 ऑप्शन निकलते हैं, एक 3 + 3 6, दूसरा 3 × 2 6। इन दोनों मेथड से ही हमारा 3 के साथ 6 का रिलेशन बन रहा है, और फिर हम 6 का क्यूब ले रहे हैं। तो अब अगर हम यही चीज़ 5 पे अप्लाई करें, जैसे हमने यहाँ 3 + 3 किया, अगर हम 5 + 3 करें तो 8 हो जाता है। तो ऑब्वियसली 8 का क्यूब जब आप लोगे तो 512 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम 5 × 2 करते हैं तो 10 हो जाता है। तो 2 लॉजिक हो गए, लॉजिक नंबर 1 एंड लॉजिक नंबर 2। लॉजिक नंबर 1 कहता है प्लस के साथ, लॉजिक नंबर 2 कहता है मल्टीप्लिकेशन के साथ। अब जब मल्टीप्लिकेशन के साथ करोगे तो 10 का क्यूब आएगा, और 10 का क्यूब आ जाएगा कितना? 1000। तो अब 512 मार्क करेंगे या 1000 मार्क करेंगे? तो एक बात देखो, हमारे पास यहाँ ऑप्शन में बोथ 2 और 3 भी है। तो कभी ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, जो कि लाइकवाइज हर एक क्वेश्चन में होती ही है, कि हर क्वेश्चन के 2 लॉजिक्स होते हैं, लेकिन ऑप्शंस में कभी हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। ऑप्शंस में हमारा या तो कॉमन सिमिलर लॉजिक वाला आंसर होता है, या तो कोई एक ही आंसर होता है। बट यहाँ हमारे पास 2 लॉजिक्स और 2 आंसर्स हैं। सो डेफिनेटली वी विल मार्क ऑप्शन नंबर 4, दैट इज बोथ 2 और 3। बात समझ आई? चलो लेट्स सी द अगला वाला। अब क्या हुआ यहाँ पे, 5 का रिलेशन 216 से, तो 7 का रिलेशन किससे? तो अगेन फिर से वही बात है, 5 का 216, तो मतलब 5 + 1 ही तो 6 होता है, और 6 का क्यूब इज 216। 216 तो 6 का क्यूब ही हुआ ना। तो अब अगर आपने यहाँ पे 5 + 1 किया है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, 7 + 1, तो ये 8 हो जाएगा। अब 8 का क्यूब 512। इससे ज़्यादा डिटेल में, इससे ज़्यादा क्लियरली समझने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल सा है। प्रीवियस वाले में भी देखो हमने यही किया था। प्रीवियस वाले में क्या किया था, हमने यहाँ पे अगर प्लस किया था +3, तो अगले में भी +3 किया था। अगर × 2 किया था तो अगले में भी × 2 किया था। यहाँ पे हमने वही चीज़ किया। अगर हमने 5 + 1 किया है तो 7 + 1 किया, और 8 का क्यूब इज सिंपली 512 या 512। ठीक है, चलो लेट्स सी द अगला वाला। अब क्या है ये, 20 का रिलेशन 50 से, तो क्वेश्चन मार्क का रिलेशन किससे होगा? नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, अब हमें आगे का नहीं निकालना है, अब हमें पीछे का निकालना है। तो अब सबसे पहले तो ये समझो कि 20 से ये 50 आएगा कैसे। तो 20 से 50 लाने का तरीका एक यही है, डबल कर दे, लेकिन अभी भी 10 की कमी है। अब जब 10 की कमी है तो इस 10 को भी हम 20 से डिटरमाइन कर सकते हैं। यस, अगर आप 20 को डबल कर दो 40 आता है, 20 को हाफ कर दो 10 आता है, इन दोनों को जोड़ दो तब 50 आएगा। बात आई समझ में? क्या किया हमने, हमें 20 से 50 बनाना है, तो सबसे पहले तो हमने 20 को डबल कर दिया, क्योंकि डबली करके वो 50 के ज़्यादा पास पहुंच जाएगा। लेकिन फिर भी 10 कम होने की वजह से हमने 20 को हाफ कर दिया, ताकि 10 हमें मिल जाए, तो 40 और 10 50 हो गया। बात समझ आई? अब वही चीज़ अगर हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे निकालनी है और 170 डिटरमाइन करना है, दैट मीन्स सिंपल सा फंडा, x × 2 x / 2, जो भी आएगा उसका एडिशन 170।
तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर आप करते हो तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ज़्यादा इजीली भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। अच्छा 170 है, इवन नंबर है, तो ऑब्वियसली बात है यार 59 और 61 तो नहीं होगा, ये कॉमन सेंस है। 59 और 61 नहीं होगा क्योंकि ये तो ऑड है और 170 तो हमारा इवन हो गया, क्योंकि यार देखो इनटू हो रहा है, डबल हो रहा है और हाफ हो रहा है, तो ऑब्वियसली इवन का इवन ही रहेगा और ऑड का ऑड ही रहेगा। तो अब यहाँ बच गया हमारे पास 56 और 68। तो अगर हम 68 को चेक करें, 68 इंटू 2, तो 68 इंटू 2 कितना हो गया ये हमारा 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 136। और 68 डिवाइड बाई 2 अगर किया तब ये कितना हो गया हमारा 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, बस 136 प्लस 134 करो तो 170 आता है कि नहीं आता? यस। तो 68 इज़ द राइट आंसर। बात समझ आई? पक्का? चलो लेट्स सी द अगला वाला। अब क्या है ये 4 का रिलेशन 20 से, तो 5 का रिलेशन किससे? अब हमें पता है ना, दिमाग सीधा सीधा कह रहा होगा 4 5 ज़ा 20, तो 5 5 ज़ा 25, है ना? पर ऐसा होगा नहीं, सिंपल सा फंडा। 4 का स्क्वायर 16, अब इस 16 में 4 जोड़ दो तो आ गया कितना 20। तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 का 5, तब ये कितना हो जाएगा? मतलब जिस नंबर का स्क्वायर उसी नंबर को फिर हमने ऐड कर देना है। बात समझ आई? बोलो बोलो, क्लियर हुआ? कुछ नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था, कोई कंफ्यूजन नहीं था, बस ये है कि इंटू इंटू मत करना, ठीक है? क्योंकि इंटू इंटू अगर आप करोगे तो उस हिसाब से फिर आंसर्स आपके गड़बड़ा जाएंगे, ठीक है? चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वाला, अगला करें। इसका आंसर तो हो गया 30, ठीक है? फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्या हुआ है यहाँ पे 16 64 100 क्वेश्चन मार्क, 16 64 100 क्वेश्चन मार्क। अब 16 64 तो हम ये समझ पा रहे हैं 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब, आप भी यही समझ पा रहे हो, सिंपल एनालॉजी है 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब। तो अगर ये 10 का स्क्वायर तो अगला 10 का क्यूब होगा, तो 10 का क्यूब इज 1000। नथिंग मच टू डिस्कस, बिल्कुल भी नहीं, इतना ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये तो सीधी सीधी एनालॉजी हो गई, ठीक है? चलो लेट्स सी द अगला वाला। अब क्या है ये 723 42, तो 726 क्वेश्चन मार्क। ओहो, अब 723 42, तो ऑब्वियसली बात है अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर भी नहीं है, ये क्यूब भी नहीं है। अगर हम इन्हें ऐड करें 7 + 2 + 3 तो कितना हो जाता है ये 12। 12 से 42 नहीं बन सकता, तो अगर हम इन्हें प्लस करके नहीं बना सकते तो क्या मल्टीप्लाई करें? 7 2 ज़ा 14, 14 3 ज़ा 42। कितना सिंपल हो गया। दैट मीन्स 7 × 2 × 3 42। तो अगला भी वही कर दो, 7 × 2 × 6, तो 7 2 ज़ा 14, 14 6 ज़ा 84 आई गेस। यस यस, तो 84 ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बात समझ आई? चलो लेट्स सी द अगला वाला। अब क्या है ये 5 का रिलेशन 250 से, तो 24 का रिलेशन किससे? अब हमें ये तो पता है यार कि 5 का स्क्वायर होता है 25। अब 5 का स्क्वायर अगर 25, तो यहाँ 0 लगा दिया, तो वही चीज़ करें 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर कितना होगा? आई गेस यस 4 4 6 576, राइट? 24 का स्क्वायर 576, तो लास्ट में 0 लगा दिया। अच्छा, ये आप कॉमन सेंस लगा के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी लगा सकते थे, क्योंकि जैसे यहाँ 25 के बाद हमने 0 लगाया, तो अब जो हम स्क्वायर निकालेंगे उसके बाद भी आपको 0 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, बचा क्या? 5760, एज सिंपल एज दैट, राइट? लेकिन इसका एक लॉजिक और है, एक लॉजिक या ये कह लो कि एक तरीका और है, और तरीका ये है 5 × 5 × 10 250, तो 24 × 24 × 10 57
5760। तो चाहे वो प्रीवियस लॉजिक से करो चाहे इससे करो, आंसर आएगा आपका 5760। ठीक है, लेट्स सी द अगला वाला। अब क्या है ये 1000 के आगे लिखा है 10 रेज टू द पावर 3, तो यस 10 का क्यूब है ये। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा ना, कॉमन सेंस लगाओगे या ये कह लो कि शॉर्ट ट्रिक लगा रहे, क्योंकि उस हिसाब से ही आंसर फिर आएगा यहाँ पे। क्योंकि सिंपल सा फंडा है कि अगर हम यहाँ पे 10 क्यूब को 1000 बना रहे हैं तो हमें फिर किसी ना किसी के क्यूब को 4 टाइम्स को या 5 टाइम्स को तो 161051 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अब ये 10 का क्यूब है, 19 का तो क्यूब नहीं होगा, क्योंकि देखो क्या होता है 19 का क्यूब हो जाता है 9 लाना चाहिए, लास्ट में यूनिट डिजिट में 9 आना चाहिए, यहाँ पे 1 दिया हुआ है। 12 के 4 टाइम्स हो गया तो ये तो 1 कभी देगा ही नहीं। 11 का 4 टाइम्स या 11 का 5 टाइम्स। तो देखो हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएं, सिंपल सा फंडा, पहला डिजिट और आखिरी डिजिट और पहला डिजिट छोड़ के कितने डिजिट 3, तो हमने लगा दिया यहाँ पे क्यूब, तो ये हो गया हमारा 1000 का 10 का क्यूब। वही चीज़ ज़रा इसके साथ करो, पहला डिजिट और आखिरी डिजिट। अब 1 के बाद पहले डिजिट के बाद कितने डिजिट्स 1 2 3 4 5, तो यहाँ लगा दो 5। अब ज़रा करके देख लो 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 161051 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आएगा। तो ये आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी हो गई जो आपको मैथ्स में भी काम आएगी, राइट। चलो लेट्स सी द अगला वाला। अब क्या हुआ ये 2 का 8 तो 3 का क्वेश्चन मार्क। सो ऑब्वियस सी बात है ना, 2 का 8 तो 2 का क्यूब है 8, तो 3 का क्यूब तो 27 होता है, लेकिन यहाँ पे वो दिया तो है नहीं। तब फिर बोलो 2 4 8, 3 4 12 भी नहीं दिया है। दैट मीन्स जो हमने सबसे पहला लॉजिक पकड़ा कि 2 का क्यूब 8 तो 3 का क्यूब 27, लेकिन ऑप्शंस में कहीं नहीं। फिर दूसरा बोला हमने कि 2 4 8 तो 3 4 12, अगेन ऑप्शन में कहीं भी नहीं। तब फिर क्या करें, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो दिमाग लगा के ये कहता है हमसे कि स्क्वायर करके कुछ करो। 2 का स्क्वायर 4, अब इस 4 में 4 ऐड कर दो, ठीक है, तो 8 हो गया। दैट मीन्स 3 का स्क्वायर 9, तो 9 में 9 ऐड कर दें तो 18 आ जाएगा। यस और नो? यस। चाहे ऐसे करो या तो फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 का 2 टाइम्स या डबल हो गया 8, 3 का स्क्वायर 9 और 9 का डबल हो गया 18, तो ऐसे भी आंसर 18 आएगा, ऐसे भी आंसर 18 आएगा। बात समझ आई? चलो लेट्स सी द अगला वाला। अब क्या है देखो, ये 600 का रिलेशन 1500 से, तो 1200 का रिलेशन किससे होगा? 600 का 1500, 600 को डबल करो 1200 हो गया। अब 600 का हाफ कर दो, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 1500। बात समझ आई? इंटू 2 डिवाइड बाई 2, तो वही चीज़ ज़रा 1200 के साथ करो, इंटू 2, तो ये हो गया आपका 2400। अब 1200 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 600। जब ऐड करोगे तो कितना आएगा 3000, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। बात समझ आई? पक्का? चलो लेट्स सी द 11th वाला। 1 2 4 7 एनालॉगी, 3 4 6 13 डबल एनालॉगी, क्वेश्चन मार्क, फिर 2 3 5 1 0। अब दिमाग लगाओ, 1 2 4 7 1 2 4 7 3 4 6 13, तो 1 से 3 प्लस 2, 2 से 4 प्लस 2, 4 से 6 प्लस 2, पर 7 से 13 तो ये तो प्लस 6 हो गया। पर अगर ध्यान दो 1 प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, 3 प्लस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 13। यस और नो? बस तो वही चीज़ 2 3 5 10 में भी चेक करो ज़रा, 2 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। हाँ, अब 1 से 3 प्लस 2 था, 2 से 4 प्लस 2 था, 4 से 6 प्लस 2 था,
तो अब इसमें से हमें -1 करना पड़ेगा क्योंकि हमें प्रीवियस क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो 2 - 1 1, 3 - 1 2, 5 - 1 4। अब इनको ऐड कर दो, 1 + 2 3, 3 + 4 7, तो 1 2 4 7 है ना, 1 2 4 7। लेकिन हमने गड़बड़ कर दी और आपको समझ में आई होगी गड़बड़ क्या हुई है। -1 नहीं करना है, हमें -2 करना है। यस, ये जो यहाँ से 1 का 3 हो रहा है, 2 का 4 हो रहा है, 4 का 6 हो रहा है, ये -2 हो रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, 2 3 5 10 के हिसाब से 2 में -2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 3 में -2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 5 में -2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इनको ऐड कर दो, 0 + 1 + 3, तो ये हो गया 4। दैट मीन्स आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 0 1 3 4। क्योंकि जब आप नंबर्स को लिखोगे तब बीच में प्लस और इक्वल का साइन थोड़ी दिखाओगे। ठीक है, चलो लेट्स सी द अगला वाला। 6 5 2 4 का रिलेशन है 7 6 3 5 से। तो 8 6 3 8 का रिलेशन किससे होगा? 6 5 2 4। जब भी नंबर्स दिए जाए ना, इस तरीके से रख लोगे ना तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। +1 +1 +1 +1। तो उस हिसाब से जब हम 8 6 3 8 का देखेंगे तो 8 + 1 9, 6 + 1 7, 3 + 1 4, 8 + 1 9। तो 9 7 4 9। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला देखो, 11 का 143। नाउ वेरी सिंपल, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 132 एंड 11 इंटू 11 2 ज़ा नहीं, 11 12 ज़ा, 11 1 ज़ा 11, 11 12 ज़ा, हम भी क्या बोल रहे हैं, 11 इंटू 11 121, 11 इंटू 12 132। तो 11 इंटू 13 तो बताओ ज़रा, तो ये कितना हो जाएगा, 13 1 ज़ा 13, 1 कैरी, 13 1 ज़ा 13 और 143। सो 11 इंटू 13 143 आया ना। तो ये रिलेशन तो कैच हो गया 11 इंटू 13। अब यही रिलेशन हमें आगे फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि 11 में 13 का मल्टीप्लाई हुआ। अब 11 में 13 का ही क्यों मल्टीप्लाई हुआ? तो 11 में 13 का मल्टीप्लाई इसीलिए हुआ क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखो, ये तो प्राइम नंबर्स हैं, समझ जाओ। ऑप्शन नंबर 1 में देखो 6 इंटू 8, लेकिन ये प्राइम तो नहीं है। फिर 8 इंटू 9, ये भी प्राइम नहीं है। 3 इंटू 17, नहीं, 3 इंटू 17 नहीं होगा, ये 27, 3 इंटू 27 होगा, ये कितना 81, लेकिन ये भी प्राइम नहीं है। तो बचा क्या हमारे पास, 13। अब 13 और 2 21, जैसे 11 के बाद आता हुआ प्राइम नंबर 13 था, 13 के बाद आता हुआ प्राइम नंबर 17 होता है। यस और नो, प्राइम नंबर्स पता है ना। तो प्राइम नंबर्स की बात करें, 13 के बाद आता हुआ नंबर 17 होगा, तो बस 13 इंटू 17 221। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक, चलो अगला देखते हैं। 14th क्वेश्चन, 13 का रिलेशन 182 से, तो क्वेश्चन मार्क वाला रिलेशन फाइंड आउट करना है। अब 13 का रिलेशन 182 और क्वेश्चन मार्क का रिलेशन। सो 13 182 क्या समझ में आया? कुछ तो मल्टीप्लाई हम करेंगे ही करेंगे ना। कितना मल्टीप्लाई करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो 13 का स्क्वायर 169। अब इस 169 में अगर 13 को ऐड कर दो 182, स्क्वायर फिर उसी नंबर का ऐड। तो जब स्क्वायर और उसी नंबर का ऐड करेंगे तो देखो ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। तो बचा क्या फिर हमारे पास, ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 और इसमें 15 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये 240। आई बात समझ में? यस, चलो लेट्स सी द अगला वाला। अब क्या हुआ, 27 81 273 क्वेश्चन मार्क। आई नो, ये बिल्कुल देखते ही समझ में आ गया आपके। 27, तो 2 + 7 9, 9 का स्क्वायर 81, तो 273, 2 + 7 + 3, तो 2 + 7 9,
10, 11, 12, 12 का स्क्वायर 144, एज सिंपल एज दैट। बात समझ आई? तो इसी के साथ वील एंड अप दिस सेशन टुडे। एक बार फिर से ज़रा हमारा टाइम टेबल चेक कर लो। 7:30 से 8:30 सुबह बैंक की क्लास होती है, 9 बजे से 10 बजे तक एसएससी की क्लास होती है। ये क्लासेस आपकी सारी मंडे से लेके संडे तक चलती हैं, प्लस कोर्स की क्लास 12 बजे से 1 बजे तक। सब्सक्रिप्शन के लिए जो कोड यूज़ करना है वो है SMS10, जिससे 10% डिस्काउंट आपको मिल जाए। एंड मोर ओवर हमारी प्रोफाइल को अनअकैडमी पे फॉलो करना है, क्योंकि इसी को फॉलो करने के साथ ही आप हमारे साथ यहाँ पे हर क्लास में हर नोटिफिकेशन के साथ जुड़े रहेंगे। सो अभी के लिए बस इतना ही। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे आज रात में, क्योंकि आज है सैटरडे और सैटरडे संडे लाइव हम लेते हैं 7 बजे से 8 बजे तक। तो आज शाम को वाईफाई स्टूडियोज़ पे 7 बजे से 8 बजे तक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का एक और सेट, जिसमें हम करेंगे 20 से 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन आज भी और कल भी। सो डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन मी एट 7 o'clock in the evening. So that's all for now. Thank you so much.